हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, स्टरलाइट की अगर बात करें तो आज की डेट में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहे हैं। 10-11% के आसपास कंपनी में उछाल हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 183 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 1 मंथ में आप यहाँ पर देखेंगे 6.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर अभी भी स्टॉक आपको 16 से 17% नेगेटिव रिटर्न्स निकाल कर देता हुआ दिखाई देता है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड पर जो गिरावट है और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। लगभग 34% के आसपास कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले 1 साल में गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं अगर 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल के टाइम पीरियड पर अभी भी 25% के आसपास पॉजिटिवली ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, एक टाइम पर ये स्टॉक आपको यहाँ पर आप देखेंगे 300 से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन गिरावट के चलते स्टॉक दोबारा से आप यहाँ पर देखिए 150 के आसपास कहीं आया और अब आपको 183 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं आखिर कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। तो चलिए कंपनी की कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। और कंपनी की अगर डिटेल्स को चेक करें, सबसे पहले आप देखिए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 7,321 करोड़ रुपए, यानी कि एक मिड साइज कंपनी है। कंपनी की बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 49.2 के आसपास हमें देखने को मिल रही है और कंपनी का करंट प्राइस अभी 184 के आसपास देखने को मिल जाता है। यानी कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग 3-3.5 गुना ये हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 4 गुना के आसपास दिखाई दे जाता है। कंपनी का 52 वीक हाई जैसे मैंने आपको बताया 317 के आसपास है। डिविडेंड की बात करें तो कोई खास डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, 0.29% डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देती है। आरओसी की बात करें 5.53 के आसपास है, काफ़ी कम है। आरओई की बात करें तो ये और भी कम है, 2.93% के आसपास। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये वाला फेस वैल्यू शेयर है ये। डेट इक्विटी रेशियो देखें तो थोड़ी सी हाई आपको दिखाई देगी, 1.78 की डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अगर 1 से नीचे होती है डेट इक्विटी रेशियो तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छा कंसिडर करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर 1.78 दिखाई देती है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 साल में सिर्फ 4% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़िए, -53% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 5.5% के आसपास था, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है और 1.5% के आसपास का नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाई देता है। डीआईआई इसकी बात करें तो डीआईआई इसने कंपनी में 7% से ज़्यादा पैसा लगा रखा है। अब देखिए कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें कि आखिर कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि कंपनी ऑप्टो फाइबर बनाने का काम करती है। अब ऑप्टो फाइबर होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि 5G आपको पता है कि जब भी इंडिया के अंदर 5G का जाल फैलाया जा रहा है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली इंडिया की वन ऑफ द लीडर कंपनी है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स की बात करेंगे तो ये कंपनी इस मार्केट में 45% की हिस्सेदारी अपने पास रखती है, यानी कि एक लीडर कंपनी हमें इस सेक्टर की दिखाई देती है। कंपनी का बिजनेस अगर इंडिया के अलावा बात करें तो यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूएई, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, यूके, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस जैसे देशों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर ये कंपनी काम करती है। और ऑप्टो फाइबर जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेक्टर में तो ये कंपनी हमें लीडर दिखाई देती है। तो फिर देखिए क्यों कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको दिखाई देगा कंपनी के, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि कंपनी की सेल्स तो काफ़ी बढ़िया बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आप देखिए 2012, 13, 14 की बात करेंगे तो लगभग 2500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ के आसपास की थी। मार्च 2022 में यानी कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की सेल बढ़कर 5,754 करोड़ रुपए पहुंच गई और पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो ये सेल बढ़कर 6,000 करोड़ के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कंपनी के नेट प्रॉफिट में। जी हाँ, देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 578 करोड़ रुपए तक 578 करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद आप देखिए हर साल 2020 में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद 2021 में गिरावट देखने को मिली, 2022 में गिरावट घटकर सिर्फ 47 करोड़ का प्रॉफिट इसका रह गया। और पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर तो प्रॉफिट छोड़िए, आपको यहाँ पर नेगेटिव यानी कि लॉस दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 578 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ करता था कंपनी का 2019 में, वो घटकर अब
पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो 47 करोड़ रुपए बचा है और अब पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी लॉस पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और क्वार्टरली बेसिस पर देखिए कहीं ना कहीं कंपनी लॉस पोस्ट करती आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किए हैं और इसी के चलते कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए इस कंपनी को अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करें, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, कंपनी हेल्दी पे आउट देती है डिविडेंड का 31% के आसपास, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में कोई डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर कंपनी को लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव पॉइंट की बात कर लें तो कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ी सी हाई दिखाई दे रही है 3.75 की, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी की, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम पिछले 3 साल में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, क्या स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक अच्छा शेयर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए जब तक क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी के इंप्रूव नहीं होंगे जब तक तो इस कंपनी के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लॉस पोस्ट करती रहेगी कंपनी तो कोई खास बढ़त कंपनी के शेयर प्राइस में नहीं देखने को मिलेगी। तो कंपनी को अगर दोबारा से 300 रुपये के लेवल पर जाना है तो कंपनी को अपने क्वार्टरली नंबर्स में इंप्रूवमेंट लाना होगा। तो आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर अपनी नज़र रखनी होगी। और देखिए ऑप्टो फाइबर में एक लीडर कंपनी है तो थोड़ी सी उम्मीद इस कंपनी के साथ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। लेकिन अगर देखिए इसमें DIIs या FIIs की भी बात करेंगे तो DIIs और FIIs ने भी ठीक ठाक पैसा इसमें लगा रखा है। DIIs ने जैसे मैंने आपको बताया 7% ज़्यादा हिस्सेदारी है और FIIs के पास भी 6% के आसपास की हिस्सेदारी है। बाकी 32% से ज़्यादा हिस्सेदारी हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की दिखाई देती है। तो कंपनी में आप देखिए अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, और अगर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर इंप्रूवमेंट करती है तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बाकी आप खुद भी इस कंपनी की रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन और ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं। अपना डीमैट अकाउंट इंडिया के इन टॉप ब्रोकर के साथ ओपन करके बहुत ही कम ब्रोकरेज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।